हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में पैटर्न बनाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैजिक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन के साथ हमने रिंग को सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पे एक चेन और बनाएंगे। स्टार्टिंग वाली 2 चेन को हमने एक स्टिच काउंट करना है डबल क्रोशिया का, और ये हो गया हमारा यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए, एक चेन बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे रिंग में 2 स्टिच बनाने हैं डबल क्रोशिया के, 1 2 डबल क्रोशिया के स्टिच फिर से हो गए। फिर से हम एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन रिपीट करनी है। हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से फ्रेंड्स रिपीट करते हुए पैटर्न को 1 2 3 4 5 6 7 बार बना लिया। और यहाँ पे एक चेन हमने लास्ट में बनाया है। अब ये लूप खींच के रिंग को बंद कर लेंगे, और ये हमारी स्टार्टिंग वाली 2 चेन है, इन दोनों को स्किप करेंगे। थर्ड वाली चेन के साथ हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर देना है। अब हमने ये धागा जो है यहाँ पहुँचाना है 2 डबल क्रोशिया के आगे जो हमने एक चेन बनाई है, यहाँ पे चलेंगे। इस तरह से हम पहले लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ धागे को यहाँ पहुँचा लेंगे। अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है। एक दो चेन बनाई। अब यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच बना लिया, 2 चेन। फिर से इसी चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। इसके बाद अगले पैटर्न पे चलेंगे। 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस को स्किप करेंगे, आगे जो 1 चेन का स्पेस है यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच, 1 हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन। फिर से 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे इसी जगह पे, 1 2। तो यहाँ पे हमने जो 1 चेन का स्पेस रखा था उसमें फ्रेंड्स 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। इसी तरह से हमने 1 चेन की स्पेस में रिपीट करना है पैटर्न को, और यहाँ तक बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न बने यहाँ पे। अब ज्वाइन करेंगे। 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमने 2 चेन का स्पेस रखा है यहाँ पे चलेंगे, लूप निकालेंगे। पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 चेन को हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच काउंट करना है। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे, 1 2। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 चेन एक स्टिच हो गया, 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए, 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। फिर से 2 चेन बनाएंगे, और इसी 2 चेन के स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया के 3 स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया। अब चलेंगे इस पैटर्न के बाद इस पैटर्न में। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाई है, 2 चेन में चलेंगे। यहाँ पे हमने फिर से रिपीट करना है सेम पैटर्न को। 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए, 2 चेन बनाएंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। इसी पैटर्न को हर 2 चेन की स्पेस में हमने फ्रेंड्स यहाँ तक रिपीट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 पैटर्न बने। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। स्टार्टिंग वाले 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन के साथ लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कलर चेंज करना है। एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना ली हमने। यहाँ पे पहले वाली चेन पे चल के लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया, 1 हो गया, ये हो गया दूसरा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 चेन वाली स्पेस है फ्रेंड्स, यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लगाया, 1 2 चेन बनाई, वापस आएंगे। इन दोनों लूप्स में से हमने
धागा निकालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन के साथ पिकॉट स्टिच बना देना है। इसके बाद हम चलेंगे अगली चेन पे। यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के स्टिच हो गए। अब इसके बाद अगले 3 स्टिचेस पे जाने से पहले हमने इन 2 पैटर्न्स के बीच में इस तरह से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देना है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वाली चेन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला चेन है। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, फिर अगली चेन पे तीसरा। तो यहाँ पे ये 3 स्टिच है हमारे, 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। फिर से हम यहाँ पे चलेंगे 2 चेन वाली स्पेस में। यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया लगाएंगे 1, फिर 2 चेन बनाएंगे 1 और ये 2 चेन हो गई। वापस आएंगे इस जगह पे, दोनों लूप्स में से हमने धागा निकालना है और स्लिप स्टिच लगा के पिकॉट स्टिच बनाना है यहाँ पे 2 चेन के साथ। फिर हमने यहाँ पे 3 बनाने हैं सिंगल क्रोशिया के स्टिच, क्योंकि हमारी ये 3 स्टिचेस हैं, 3 चेन हैं। 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हमने इन 2 पैटर्न्स के बीच में इस जगह पे पहले स्लिप स्टिच लगाना है। तो यहाँ से धागा निकाला, स्लिप स्टिच लगा दिया। अब अगले 3 स्टिच हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहली चेन से। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, ये 2 और ये अगली चेन पे तीसरा। तो 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे 2 चेन वाली स्पेस में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया लगाया, 2 चेन और यहाँ पे वापस आके पिकॉट स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम आगे 3 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के स्टिच। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच लगाना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे पिकॉट बनाना है। इसी तरह से पूरा रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ पे हमने लास्ट वाले भी स्टिच बना लिए 3 सिंगल क्रोशिया के। यहाँ पे अब पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस जगह से लूप निकाल के स्लिप स्टिच हो गया और आगे हमारा पैटर्न बना हुआ है। अब ये हमारी स्टार्टिंग वाली एक चेन है, इसे स्किप करेंगे, पहली वाली चेन के साथ लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा 2 कलर में बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन गया। आप इसको पोस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल जो है पसंद आया होगा। तो चलें फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।